जय हिंद। वेलकम ऑन एबीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस और एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ इनके गुण के बारे में मैंने आपको बताया था। जिसमें मैं आपको एलसीएम के बारे में बताया था कि जैसे आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकालते हैं, जैसे 4, 12 रख लीजिए और 16, इनका जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आपको वैसा नंबर मिलता है ना जिस नंबर में इन सब का भाग लग जाए। जैसे देखिए 4, 12 और 16, आप ऐसा नंबर चुनते हैं जिनको ये सभी संख्या भाग लगा दे। तो 16 दूना 32, 32 में 4 का लगेगा लेकिन 12 का नहीं लगेगा। 16 48 में सबका लगेगा, तो ये 48 बना ना। 48 एक ऐसा संख्या है जिसको 4, 12 और 16 सभी भाग लगाएंगे तो एलसीएम ये आपका इनका ये एलसीएम हो गया। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो, वो उन दिए गए संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हो जाता है। ठीक है, तो ये 48 हो गए। इनको जब आप निकालते हैं ना तो इनमें हम लोग गुणक विधि भी से इनको निकाल लेते हैं। जैसे 4 का हो गया, 12 का लिखिए 2 गुने 2 और गुने 3, तो इनको पावर के रूप में लिखिएगा तो 2 के पावर 2 और ये 2 के पावर 2 और गुने 3। 16 को लीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना मिल जाएगा, 2 के पावर 4 मिलेगा ना। तो जब आप किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं, मतलब लॉसर निकालते हैं, तो उनमें पहले कॉमन वाले को देखते हैं। कॉमन में 2 2 2 कॉमन है, और तो जो कॉमन मिला उनके सबसे ज़्यादा पावर देखिए क्या है, तो सबसे ज़्यादा में पावर 2 के पावर 4 है। और अब जो नंबर कॉमन नहीं है उन कॉमन को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुने 3 यानी 48 आपका एलसीएम बन गया। अब इनका गुणक लीजिएगा ना तो 48 दूना 96 मिला, तो ये बड़ी संख्या हो गया। मतलब कि दो, जैसे क्वेश्चन बन जाए कि दो अंकों की बड़ी संख्या जो 4, 12, 16 से विभाजित हो, तो आप एलसीएम निकाल लिए और उनका गुणक आगे निकालते चले जाइए, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस का आंसर आगे मिलते चला जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर हम लोग आगे एचसीएफ के बारे में देखें तो एचसीएफ होता है, ध्यान दीजिए यहाँ बताते हैं आपको एचसीएफ के लिए। देखिए, तो एचसीएफ आपका बनता है, जैसे 4, 12 और 16 ही ले लीजिए, तो एचसीएफ वह संख्या होता है ना, महत्तम समापवर्तक वह संख्या होता है, आप उन बड़ी से बड़ी संख्या को निकालते हैं जो इनको भाग लगा सके, यानी कि ये जो दिया गया संख्या है इन तीनों को पूरा पूरा काट सके। तो देखिए 4, 12, 16 है, सब में 4 का भाग लगेगा, तो इनका एचसीएफ आपका 4 बन गया। इनको भी आप गुणक विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से। जैसे ये 2 का स्क्वायर हो गया, 12 को लिखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 यानी कि 2 का स्क्वायर और गुने 3 बन गया। फिर यहाँ 16 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 4। तो इनमें जब आप एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिएगा यानी मौसा निकालिएगा, तो मौसा के लिए होता है ना कि इनके जो आप गुणनखंड लिखे हैं, इन गुणनखंड में देखिए कि सब में कौन संख्या उपलब्ध है, यानी कॉमन क्या है। तो 2 सब में कॉमन है, तो उनमें सबसे छोटा पावर का जो नंबर होगा ना वही आपका एचसीएफ में बनेगा, यानी 2 का पावर 2 मतलब 4 इनका एचसीएफ बना। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए, पिछले क्लास में पार्ट 1 में हम लोग 10 क्वेश्चन किए हुए थे इनसे संबंधित। आज मतलब लगभग 20 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए इनमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है 1001 कलम तथा 910 पेंसिल को कुछ छात्रों में इस प्रकार बांटना है कि हर छात्र को समान संख्या में कलम एवं पेंसिल मिले। छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें निकाले क्या, हम लोग एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो ध्यान दीजिए, इनको बांटना है, इनको बांटना है मतलब बांटिएगा तो ये छोटे छोटे भाग में बटेंगे। इनको भी बांटना है तो ये छोटे छोटे भाग में बटेंगे। समझ आ रहा है। तो जब ये बटेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका छोटा छोटा क्रम मिलेगा। जैसे 1001 बटेंगे तो या तो 91 91 के रूप में मिलेंगे या इससे भी छोटे मिल सकते हैं। ठीक, तो जब ये छोटा होगा ना तो इस कंडीशन में हम लोग इनका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, इनका मौसा निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब 1001 और 910 का एचसीएफ निकालिएगा, मौसा निकालिएगा, तो यहाँ ऑप्शन से आसानी से बन जाएगा। देखिए आपका आंसर छोटा आएगा, तो ये 900 1911 कभी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों से बड़ा है। 1001 कभी नहीं होगा
क्योंकि 910 इनसे छोटा है, जो छोटा है ना उससे भी छोटा संख्या आ सकता है या सबसे छोटा मिलेगा। अब देखिए 910 हो सकता है या 91 हो सकता है, तो 910 में तो 910 का भाग लगेगा, लेकिन 1001 में 910 का भाग नहीं लगेगा। तो 1001 में 910 का भाग नहीं लगेगा तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा, और 91 आपका आंसर हो जाएगा। 91 का भाग इसमें भी लगेगा और 91 से ये भी भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार से 91 पेंसिल आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चा को 91 पेंसिल 91 कलम आप दे दोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, स्केल की सर्वाधिक संभव लंबाई ज्ञात करें जो कि 3 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ कोमा लग गया है जो गलती से लगा हुआ है। ठीक है, एक है 10 3 मीटर, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 300 सेंटीमीटर हो गया। फिर है आपका 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो इनको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 510 सेंटीमीटर। एक है आपका 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर, ये भी कोमा गलती से लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये 1290 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक, लंबे कपड़े को पूरा पूरा माप सके, मतलब एक ऐसा माप बताना है, ऐसा माप बताना है जो 300 सेंटीमीटर को भी माप ले, 510 सेंटीमीटर को भी माप ले और 1290 सेंटीमीटर को भी माप ले। तो ध्यान दीजिए, जब भी वो माप लीजिएगा ना तो वो या तो 300 होगा जो इन सबको मापेगा, या इनसे छोटा आपको माप लेना होगा जो इनको भी मापे, इनको भी मापे, इनको भी मापे। ठीक, यानी इसमें भी आपको इनका HCF निकालना होगा। तो अब देखिए 300 हो गए, 510 हो गए, 1290 हो गए, तो इसमें ना 30 का भाग लग रहा है, यहाँ भी 30 का भाग लग रहा है और यहाँ भी 30 का भाग लग रहा है। तो HCF आपका सिंपल सा दिख रहा है कि 30 का भाग लगा। 30 के गुना को चेक कीजिए, 60 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 60 का भाग नहीं लगेगा, यहाँ लग सकता है। ठीक है, यहाँ भी नहीं लगेगा, तो HCF आपका 30 बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आप HCF अगर चाहो तो निकाल के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, दूध और पानी के मिश्रण से भरे 3 पात्र जिनमें क्रमशः 403 लीटर, 713 लीटर और 496 लीटर मिश्रण है, वह सर्वाधिक माप निकालें जो मिश्रण को पूरा पूरा माप सके। देखिए सबसे पहले तो 1 लीटर है, तो एक तो सबका हो जाएगा ना। देखिए अब यहाँ भी समझना होगा ना कि LCM निकालें कि HCF निकालें। तो ध्यान दीजिए, जो भी नंबर दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन में देख करके मालूम चल रहा है कि सब इस सबसे छोटा है। छोटा है मतलब आपको HCF ही निकालना है, LCM का कोई ये नहीं आएगा। तो अब देखिए एक तो सबका HCF होता है, तो एक को अभी छोड़ के चलिए, 7 से इसमें भाग लगाइए, तो 7 छक 42, 7 पचे 35, 53 हुआ, और 8 53 आता है, नहीं आता है 7 के पहरा में, तो 7 गया, 31 का भाग लगाइए तो 31 और 93 कट जाएगा, 31 दूना 62, 9 31 दिया 93, 31 से कम 31, 186 6, यानी कि इन तीनों में 31 का भाग लग रहा है, तो सीधे से आप आंसर 31 रख लोगे। ठीक है, इस तरह से आसानी से हम लोग इसका HCF निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं निकालना है तो अब यहाँ 403 का आप पहले गुणनखंड लिखोगे। जैसे गुणनखंड लिखोगे तो क्या क्या मिल जाएगा, 13 गुने 31 आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 713 है, तो 713 में जब भाग लगाइएगा तो 2 और 3 23 गुने 31 मिलेगा। फिर 496 में आप 31 इनका गुणनखंड लिखिएगा तो 1 6, मतलब कि 2 गुने 2 और गुने 2 गुने 3 यहाँ मिलेगा आपको, 3 गुने 3 और गुने का 31 मिलेगा। ठीक, गलती हो रहा है क्या जी, रुक जाइए, इनका गुणनखंड मेरा गलत हो रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ इनको एक बार। ठीक है, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 31, मतलब कि 16 गुने 31 बनेगा। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, कॉमन आपका 31 आ रहा है ना, इस तरह से HCF आपका 31 हो जाएगा। तो निकालिएगा तो भी, इसलिए आप सीधे से भाग लगा के देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए तो इन क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ना कि स्केल की सर्वाधिक संभव लंबाई ज्ञात करें जो कि निम्नलिखित लंबाई हो 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर को पूरा पूरा माप सके। मतलब वही है, फिर स्केल आपको लेना है जो इसको भी माप सके, इसको भी माप सके, इसको भी माप सके वो। तो अब देखिए 24 के पहरा लीजिएगा तो 64 नहीं आएगा, तो ये आपका नहीं होगा, मीन्स इसका भी हम लोग HCF ही निकालेंगे। ठीक,
32 दूना 64 तो आता है, लेकिन 32 के पहाड़ा में 80 नहीं आएगा। 8 के पहाड़ा में तो ये सब आ जाएगा, ठीक है, ये एचसीएफ हो सकता है, लेकिन हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या देखना होता है। तो अभी 16 भी है, तो 16 को देख लो। तो 16 चौका 64, 16 पच्चीस 80, 16 छक 96। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, सी नहीं। ठीक, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, विभिन्न स्थानों पर यातायात बत्तियां अपना रंग क्रमशः 24, 48 और 72 सेकंड में बदलती है। यदि सभी बत्तियों के रंग एक साथ रंग 9:10 24 सेकंड पर बदले तो एक साथ अलग बदलाव कब आएगा? तो ध्यान दीजिए, इनमें हम लोग क्या करेंगे। पहले तो ये दिया गया कि 24 सेकंड में बदलता है एक, दूसरा 48 सेकंड में बदलता है, और तीसरा 72 सेकंड में बदलता है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी बत्ती अब पीछे समय पे नहीं आएगी, ये कभी भी 12 सेकंड में नहीं बदलेंगी, है ना। जो भी बदल रही है वो आगे ही बदलेंगी। अगर ये 24 सेकंड में एक बार जल गई, तो आगे जब दोबारा जलेंगी ना, तो वो दोबारा उनका समय 48 सेकंड का होगा, फिर उसके आगे 72 सेकंड का होगा, होगा ना। तो इस प्रकार से इन सब का आपको एलसीएम लेना होगा, यानी 24, 48 और 72 क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए 72, 24 और 48 है। तो 72 का पहाड़ा देख लीजिए, एक तो 72 हो गया, एक फिर 144 हो गया, तो 48 के पहाड़ा में 144 मिलेगा, 144 मिलेगा, और 24 में भी 144 मिल जाएगा। तो इनका एलसीएम आपका 144 हो गया। अब ई 144 सेकेंड हो गया, यहाँ घंटा मिनट और सेकेंड है, तो इसको आप पहले मिनट में बदल लीजिए। तो मिनट में बदलिएगा तो 60 का भाग लगाइएगा, तो 60 2 मिनट हो जाएगा आपका, और बचेगा कितना, 24 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो पहले घड़ी कितने बजे एक साथ ये हुई है, तो 9:10 24 सेकेंड पे, तो इसमें 2 मिनट और 24 सेकेंड को जोड़ लीजिए। तो जब इनको जोड़ लीजिएगा तो ये तो हो गया 48 सेकेंड, और फिर 10 और 2 12, और फिर 9, यानी कि इतना बजे वो फिर से एक साथ सभी बत्तियां जलेंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन फिर है आपका कि ए, बी एवं सी ने एक साथ एक दिशा में एक वृत्तीय स्टेडियम का चक्कर लगाना शुरू किया। ए एक चक्कर 252 सेकंड में लगा लेता है, बी एक चक्कर 308 सेकंड में लगा लेता है, सी एक चक्कर 198 सेकंड में लगा लेता है। यदि सभी ने एक ही स्थान से दौड़ना शुरू किया तो कितने समय बाद वे उसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे? तो ध्यान दीजिए, अब समय आपको बताना है कि जैसे ये आपका वृत्ताकार कोई मैदान हो गया, यहाँ से चले, अगर एक 198 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाएगा तो दूसरा चक्कर दौड़ने में निश्चित ही 198 से ज़्यादा आएगा। इनको 308 से ज़्यादा लेना होगा और इनको 252 से ज़्यादा लेना होगा, कम का कहीं सवाल नहीं उत्पन्न होता है। तो इस कंडीशन में आप इनका लॉसा निकालिएगा, मतलब आप इनके एलसीएम को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, इनका एलसीएम आपका क्या बन पाएगा, इनका एलसीएम हम लोग निकालते हैं, है ना। 252, 308 और 198। सबसे पहले तो इसमें 2 का भाग लगेगा ना, तो 2 का भाग लगाइए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 नवा 18। अभी भी 2 का लगेगा, तो 2 का लगाइए, मतलब कि 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 सते 14 और ये 99। अभी आप इसमें 11 का लगा लीजिए, तो ये 63, ये 7 और ये 9। अब आप इनमें 7 का लगा लीजिए, तो 7 नवा 63, 1 और 9। अब आप 9 का लगा लीजिए, तो 9 1 1 और 1, यानी 9 सते 63 और 63 गुने 44। तो 63 गुने 44 कीजिएगा तो चरती 12, 6 चौका 24 और 12 36, यानी कि आपका कुल आ रहा है 2772। तो ये 2772 सेकेंड आ गया। अब सेकेंड को देखिए, यहाँ कोई भी सेकेंड में नहीं है, मिनट और घंटा में है। तो इसमें आप 2772 में 60 का भाग लगा लीजिए। तो 60 का भाग लगाइएगा तो मिनट और सेकेंड में मिल जाएगा ना। तो 6 चौका 24, 240 हो गया, और 240 हो गया तो 3 और 7 2, 372 हो गया ना। फिर 6 पचे 30, 372 और 6 दूना 12, 6 एक 36, 6 एक 36 बन जाएगा। तो अब देखिए ये 46 मिनट आ रहा है। 46 मिनट कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी आपका 46 मिनट 12 सेकेंड है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इनके आगे के क्वेश्चन हैं आपके, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है,
ए बी सी ने एक साथ एक ही दिशा में वृत्तीय स्टेडियम जो कि 12 किलोमीटर लंबी है के चारों ओर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू किए, कितने समय में के बाद वे पुनः शुरुआती के स्थान पर मिलेंगे। तो ये भी है, इनका भी हम लोग को एलसीएम लेना होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ा सा अलग है। देखिए, इसमें आपको दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, पूछा समय गया है। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका, समय बराबर दूरी बटा चाल मिलता है ना जी। तो बस इस फॉर्मूला को लगा करके और हम लोग सबका समय निकालते हैं। तो पहला का निकालिए तो कितना आया, 4 घंटा आ जाएगा। दूसरे को निकालिए तो आपका 3 घंटा आ गया। तीसरे को आप निकालिए तो 2 घंटा आ गया। अब आप 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम आपका कितना बन जाएगा, और 8, 12, 12 तो बन जाएगा, 12 सब में आता है, तो 12 घंटा आपका आंसर हो गया। ठीक, 12 घंटा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इनके आगे के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देखिए, क्वेश्चन है आपका, वह सबसे छोटी संख्या जिससे यदि 7 को घटाया जाए तो 2, 4, 3, 5, 6, 8 तथा 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखिए, जब भी जोड़ने और घटाने के लिए क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या निकालिएगा और उसके बाद उसमें उस संख्या जो जोड़ना और घटाना कहे उसी को जोड़कर घटा करके आप आंसर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, किससे आपको भाग लगाना है, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 10, 2, 4, 3, 5, 6, 8 तथा 10। आपको ऐसा संख्या निकालना है ना कि इससे भाग लग जाए। इससे भाग लग जाए मतलब यह संख्या को भाग लगा दे, यानी कि आपको इनका एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए, तो 2, 4, 3, 5, 6, 8, 10, इनका एलसीएम क्या बन रहा है, 10 का पहाड़ा पढ़िए, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, यानी कि आप लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40। जो बड़ा संख्या होगा ना उसका ही पहाड़ा सीधे से आप चेक कीजिएगा, 60, 70, 80। देखिए, इतना इसलिए लिखना पड़ा ना कि 10 में 3 का भाग नहीं लगेगा, 20 में 6 का भाग नहीं लगेगा, 30 में 4 का भाग नहीं लगेगा, 40 में 6 का भाग नहीं लगेगा, 50 में 3 और 6 का भाग नहीं लगेगा, 60 में किसका भाग नहीं लगेगा, 60 में सबका भाग लग रहा है, 8 का भाग नहीं लगेगा, 70 में भी 8 का भाग नहीं लगेगा, 80 में 3 का भाग नहीं लगेगा, फिर आप 90 लीजिए तो 8 का भाग नहीं लगेगा, 100 लीजिएगा तो 8 का भाग नहीं लगेगा, 3 का भाग नहीं लगेगा, फिर 110 ले लीजिए तो 110 में भी इनमें से 3 का भाग नहीं लगेगा, 6 का भाग नहीं लगेगा, फिर 110 के बाद 120 ले लीजिए। अब देखिए, 120 में ना 2 का भी भाग लगेगा, 4 का भी भाग लगेगा, 3 का भी भाग लगेगा, 5 का भी भाग लगेगा, 6 का भी लगेगा, 8 का भी लगेगा, 115, 115 नहीं, 15 बाटे 120 और 10 का भी लगेगा। तो एलसीएम हम आपको क्या बताए थे कि वही संख्या होगा जिसमें जो संख्या दी गई है सबसे भाग लग सके। तो इतने का एलसीएम आपका कितना मिला, 120। ये लिख के इसलिए बताया कि आपको समझ आए कि हम लोग बिना जब लिखना नहीं पड़े, मुंह जुबानी काउंट करना हो तो किसको काउंट करेंगे। तो जो सबसे बड़ा नंबर दिखेगा ना उसका आप पहाड़ा आगे काउंट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए, ये तो 20 हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं बनेगा ना। आपसे बोला गया है कि उस संख्या में से 7 घटाना है, तो 120 में से 7 नहीं घटाएंगे। अब इस 120 में आप 7 को जोड़ लीजिए तो आंसर आया 127। तो वो अभीष्ट संख्या आपका 127 होगा, जिसमें अगर आप इन सब से मतलब 7 घटा करके इन सब से भाग लगाइएगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें यदि 8 जोड़ा जाए तो 10, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, कुछ नंबर क्या दिया है, 10, 12, 15 और 20। इनसे विभाजित करने वाला संख्या निकालना है, मतलब आपको इनका भी एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम देखिए, 20 के पहाड़ा में 40 हो गए, 20 तिया 60 हो गए, 60 सब में आ रहा है, दिख रहा है ना, 10, 12, 15 और 20 में भी आएगा तो 60 हो गया। तो अब इसमें ना जोड़ने पर आना चाहिए, तो जोड़ने पर आने के लिए इनको घटा लीजिए। 52, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, घटाने पे आ रहा था तो जोड़ लिए थे, और यहाँ जोड़ने पे आना चाहिए तो इसको घटा लीजिए। तो इस तरह से 52 आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 1936 में घटाया जाए तो 9, 10, 15 से भाग देने पर हर बार 7 शेष बचे। समझ आया आपको क्वेश्चन? ध्यान दीजिए इन क्वेश्चन। देखिए, इस संख्या को किससे भाग देना है, 9, 10 और 15 से भाग देना है।
ठीक, और भाग देने पर 7 शेष बचे, तो इसमें से घटाए जाने वाली संख्या को बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप निकालिए ना कि 9, 10 और 15 से भाग लगने वाला संख्या क्या हो जाता है। तो 9, 10 और 15 इनका एलसीएम लीजिए, तो इनका एलसीएम आपको क्या लगेगा, भाग लगने वाला संख्या एलसीएम ही बनता है, 90 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब 90 से इसमें आप भाग लगा लीजिए, सीधा सा इनमें 90 से भाग लगा लीजिए। तो 1936 में 90 का भाग लगाइएगा तो 9 दूना 18, 180 बनेगा, 1 3 6 और इन 90 एकम 90 यानी घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4 6 46 आया ना। अब आप देखिए इस संख्या से अगर 46 घटा लेते हैं तो इनमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा इनका, लेकिन क्या बोला गया है कि 7 शेष बचना चाहिए। तो अब ना आपको जो 46 मिला है, 46 में से 7 घटा लीजिए, आ जाएगा 39। तो वो संख्या 39 होता है कि अगर 1936 से 39 घटा लेंगे और ये दिए गए संख्या से भाग लगाएंगे तो प्रत्येक दशा में आपको 7 ही शेष मिलने वाला है। तो आंसर आपका डी हो जाता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है या किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर अगले वीडियो में उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12 तथा 16 को भाग देने पर हर दशा में 2 शेष बचे। ठीक, तो अब देखिए इनसे भाग देना है तो आप इनका लॉसा ले लीजिए कि इनका 2 नहीं है, 4 से स्टार्ट है ना, संख्या है आपका 4, 6, 8, 12, 16, इन संख्या से भाग देना है। तो इनका देख लीजिए कौन सा संख्या मिलेगा, 16 दूना 32, 32 में सबका नहीं लगेगा, 16 48, 48 में सबका भाग लग जाएगा। देखिए 4 का भी, 6 का भी, 8 का भी, 12 का भी और 16 का भी। तो इनका एलसीएम आपका 48 आया। शेष कितना बचाना है, 2 बचाना है। तो 48 में तो इनका पूरा पूरा भाग लग जाएगा ना, शेष 2 बचाने के लिए 2 आपको ज़्यादा जाना होगा। तो अभिष्ट संख्या आपका क्या बन जाएगा, 48 प्लस 2 यानी 50 आपका संख्या बन रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, इनके आगे के क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या जो 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर हर बार एक ही शेष बचे। अब देखिए इनको ही भाग देना है और इनको भाग देने पर हर बार शेष समान बचे। तो उसके लिए ना आप इन तीनों को एक दूसरे से पहले घटाइए। इन तीनों को एक दूसरे से घटाने का मतलब हुआ कि 233 से 187 को घटाइए। तो 187 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 13 में से 7 गया 6 और 12 में से 8 गया 4 यानी आया 46। अब 279 से फिर 187 को घटा लीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ बचा आपका 7, तो 17, 17 में से 8 गया 9, 92 हो गया। और उसके बाद अभी ये दोनों का बचा, तो 279 घटाओ 233, तो इनको घटाइएगा तो ये 6 और 6 46। अब ये जो घटाने के बाद आपको संख्या मिलता है ना, जैसे यहाँ मिल गया 46, 46, 92, इनका आप मौसा निकालते हैं। तो इनका जब आप मौसा निकालिएगा तो देखिए यहाँ 92 है तो 46, 46 का तो 46 ही आ जाएगा और 46, 92 दो मरतबे चला जाता है तो 46, इनका मौसा आपका 46 हो गया। अतः वो अभिष्ट संख्या आपका 46 होगा जिनसे अगर इनको 187 को, 233 को और 279 को भाग लगाओगे तो एक जैसा शेष मिलेगा। जो पहले वाले में शेष मिलेगा वही दोनों तीनों में शेष मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संख्या 22, 72 एवं 875 को एक 3 अंक की संख्या n से भाग देने पर एक ही शेष बचता है, n के अंकों का योग क्या होगा। देखिए तो इनका भी कंडीशन है ना कि पहले इनको हम लोग माइनस ही करते हैं, तो इनको माइनस कीजिए। देखो यहाँ संख्या 2 है, 3 रहता तो फिर वही जो पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई किए थे ना समान शेष में, वही अप्लाई करते। ठीक, तो इनको जब आप घटाइएगा तो देखिए घटाने पर आपको कितना आ रहा है, 12 में से 5 गया 7 और ये हो गया 6, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ बच गया 11 में से 8 गया 3 और 1, 1397 आपका बना। और 1397 कितना अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है। तो सीधा सा आप इनके गुणनखंड निकालिए। तो देखिए 1397 का गुणनखंड क्या बनेगा, सबसे पहले 11 का भाग लग रहा है तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77,
7 दूनी 9 1 10, 127 में किसका भाग लगेगा? ध्यान दीजिए 127 का गुणनखंड नहीं लग रहा है ना, तो यही 3 अंकीय एक संख्या आपका बन जाएगा। जैसे इनका हुआ 11 गुने 127, तो ये आपका 3 अंकीय संख्या है। इस 3 अंकीय संख्या 127 से इन दोनों में अगर भाग लगाइएगा तो समान शेष बनेगा। अतः इनका जोड़ आप देखिएगा तो 7 दू 9 1 10 इन के अंकों का जोड़ आया, यानी 10 आपका बी इनका आंसर बन जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इनको पढ़िए। संख्या 1305, 46, 65 तथा 6905 को एक 4 अंक की संख्या n से भाग देने पर एक ही शेष बचता है, n के अंकों का योग क्या होगा? तो अब इसमें वही जो समान शेष बचने वाले में रूल लगाया जाता है कि इनको आपस में सबको एक दूसरे से घटाना होता है। तो 46 65 से 1305 को घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0, और ये 6 में से 0 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 1 गया 3। 33 60 आपको मिला, इनका घटाओ, दूसरे को घटाइए। 46 65 से, अच्छा 46 65 से हम लोग नहीं घटा पाएंगे, ये एक ही बार घटेगा इससे। अगला संख्या है आपका 6905। 6905 से 1305 को घटाइए तो यहाँ 0 बन गया, और ये 0 बन गया, और ये 6 बन गया, और ये 5 बन गया, 5 6 0 0 आ गया। अब 6905 से 46 65 को घटाइए तो ये आपका 5 0 ही बनेगा ना, ये 0 बन जाएगा, और 10 में से 6 गया 4 बन गया, और यहाँ 8 में से 4 गया 4 बन गया, और ये 2 24 40 बना। अब ध्यान दीजिए इनका आप मौसा निकालिए, पहले भी आपको बताया है। ठीक, तो इनका मौसा निकालिएगा तो क्या आएगा? देखिए तो 0 0 तो सब में है, तो 0 लास्ट में बन सकता है, और उसके बाद इसको भाग लगाइएगा 24 40 से 33 60 में भाग लगाइए तो एक मर्तबे जाएगा, तो 24 40 0 2 1 1। अब इनसे भाग लगाइए तो 24 40, और ये 2 मर्तबे 24 40 कट गया। ठीक, अब इनके बाद 11 20 से लगा लीजिए 3 3 6 0 तो हो गया, 3 3 6 0 के बाद 5600 में, तो 5600 में 5 का लगा लीजिए 0, 5 दूना 10, 5 कम 5 1 6 और 5, यानी 11 20 इनका मौसा आया ना आपका। भाग विधि से मौसा निकालिए 11 20, तो ये आपका 4 अंकीय संख्या तो दिख ही रहा है। अब इनके अंकों का योग आप निकाल लीजिए, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 0, यानी कि 4 मिला ना, तो 4 इनमें आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या जो 110 128 को भाग देने पर हर बार 2 शेष बचे। देखिए 110 और 128 को भाग देना है, मतलब आपको क्या निकालना है? इनका HCF, लेकिन यह भी कंडीशन है कि शेषफल 2 बचता है, तो जो भी संख्या दिया गया है उससे उन शेषफल को घटा लेंगे। तो ये क्या आ गया 108, और इनसे घटाइए 128 और 2 घटा लीजिए तो 126। अब देखिए इन सब नंबर में से उन नंबर को चुन लीजिए जो इनको भाग लगाता हो। तो सबसे पहले 8 का भाग तो इसमें नहीं लगेगा, 18 का भाग 18 छके 108, और 18 सते 126, यानी कि इससे दोनों में लग रहा है, तो 28 का इसमें नहीं लगेगा, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे कि 122 और 243 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 3 बचे। तो ध्यान दीजिए जब समान शेष बचता था तो क्या करते थे? उसी शेष को घटाते थे। अब जब यहाँ अलग अलग शेष बचेगा ना, तो जिस कंडीशन में जो शेष बचेगा उसी नंबर से उनको हम लोग घटाएंगे। तो ये घटाइएगा तो क्या मिला? एक 120 और एक 240 बना, तो इनका भी हम लोग HCF ही निकालेंगे। तो देखिए तो 120 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 240 आ गया, तो HCF आपका 120 बन जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि 12 के पहाड़ा में दोनों आएगा, 24 के पहाड़ा में दोनों आएगा, 30 के पहाड़ा में दोनों आएगा। तो HCF वही होता है, सबसे बड़ी संख्या होता है जो इन दोनों को भाग लगा सके। ठीक, तो इस प्रकार से HCF आपका 120 बनता है, तो आंसर आपका 120 हो जाएगा। और यहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या ही पूछा गया है, मतलब HCF हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या जो 989 और 1327 को भाग देने पर शेष 5 और 7 बचे। तो बस ये सेम पिछला ही क्वेश्चन है,
तो इनको आप माइनस कर लीजिए तो 984 बन गया, और यहाँ 1327 से 7 माइनस कर लीजिए तो 1320 बन गया। अब 984 और 1320 किससे भाग लग जाएगा? तो 8 के पहाड़ा में देखिए, 8 के पहाड़ा में ऐसा कुछ है, तो 8 एकम 8, 18, 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24, और ये 8 एकम 8, 5 52 हो गया ना, तो 8 छः 48। देखिए 8 का गुणक इसमें मिल जाएगा, तो ये 53 का भी नहीं होगा। 24 को एक बार चेक कर लीजिए, तो ये 24 चौका 96 और 24 एकम 24 का तो लग रहा है। और 132 आपके 24 के पहाड़ा में 8 चौके 32, 24 एकम 24, 24 पचे 120 हो जाएगा, और फिर 24 पचे 120, 24 इसमें भी भाग लगा रहा है, इसमें भी भाग लगा रहा है। 32 को देख लीजिए, तो 32 तिया 96, तो 32 का इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, इसी में 32 का पहले भाग नहीं लगेगा, और इसमें भी 32 का भाग नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से आपका 24 आंसर बन जाएगा, ठीक, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 24 है, तो 24 आपका आंसर हो गया। इसके आगे का देखिए, मतलब इसमें आपका ना HCF इनका 24 आ गया, ठीक है, यहाँ लिखिएगा HCF किसका किसका, 984 और 1320 का, तो ये 24 बन जाएगा, ठीक। इसमें ज़्यादा लंबा नहीं बताया जा रहा है ना कि ये सभी शॉर्टकट कैसे जल्दी से बना सकते हो, इसलिए ज़्यादा लिख नहीं रहे, ठीक है। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी, वह सबसे बड़ी संख्या जो 989, सेम ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, जो 24 आपका आंसर आया था, ठीक। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए फिर, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 16 तथा 8 से भाग दिया जाए तो शेष 7, 10, 11 बचे। देखिए शेष के लिए 3 संख्या है ना, तो भाग भी 3 ही संख्या में देना होगा। ये 8 आपका गलती से लिखा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 5, 6, 12, 15, 16, मतलब सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15 और 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7, 10 और 11 बचेगा। तो इनमें से ना इनको पहले घटाइए, देखिए 12 में से 7 घटाइएगा तो 5 आएगा, 15 में से 10 घटाइएगा तो भी 5 आएगा, और 16 में से 11 घटाइएगा तो भी 5 आएगा। आया ना, प्रत्येक दशा में 5 बचा। तो आपको यहाँ निकालना क्या है, निकालना है छोटी संख्या जिसमें इनका भाग लगे, इनका भी भाग लगे और इनका भी भाग लगे, तो शेषफल बचे। मतलब आपको इन सब का एलसीएम लेना होगा। तो 12, 15, 16 का एलसीएम पहले देखिए क्या मिलेगा, 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80 में 15 का भाग नहीं लगेगा, 16 छक 96 हो गया, 16 सत्य बलोत्रा 16 128 हो गया, और फिर 160 देख लीजिए सीधे, 16 दहिया 160, तो 160 में 15 का भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर उससे आगे बढ़िए, 16 160 के बाद कौन सा आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, यानी 240, यानी 240 में 15 का भाग लगेगा, 15 एकम 15 और 9 15 छक्का 90, ठीक है, इसमें से भी लग जाएगा, यानी 240 आपका इनका एलसीएम बना। अब यहाँ जो घटा करके आया है ना, इनको फिर से आप इन एलसीएम से घटा लेंगे, तो वो जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 240 घटाओ 5, यानी 235 आपका अभिष्ट आंसर बनेगा। 235 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक। इनके आगे का क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग दिया जाए तो शेष 3 बचे, परंतु जब 9 से भाग दिया जाए तो कोई शेष न बचे। देखिए ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें अगर 5 का भाग, 6 का भाग, 7 का भाग, 8 का भाग लगाते हैं तो शेष 3 बचेगा। तो सबसे पहले ऐसा संख्या निकालते हैं जिसको ये सभी संख्या विभाजित कर रहा हो, मतलब इनका एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम किनका किनका निकालना होगा, 5, 6, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो देखिए एलसीएम क्या मिल रहा है, भाग तो लग नहीं रहा है, निकाल करके देख लेते हैं। तो 2 का भाग लगेगा ना, 2, 5, 3, 7 और 4, तो 4 पचे 20 दूना 40 तिया 120 और 12 सत्ते 84, 840। अब 840 में इसका पूरा पूरा भाग लगेगा, तो जब आप 843 ले लीजिएगा तो इसमें जब भाग लगाइएगा तो 3 शेष बचेगा। तो 843 में ना 9 का भाग लगा लीजिए, तो 843 में 9 का भाग लगाइएगा तो 9 9 81, 3 और 3, और 9 चौका 36 तो नहीं लीजिएगा, 9 तिया 27 लीजिएगा, 27 लीजिएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा 6। देखिए तो अगर 9 का भाग इसमें लगाते हैं तो आपका शेषफल 6 बना, ठीक।
अगर, तो इसमें 2 का गुना कर लीजिए, यानी 840 गुने 2 तो कितना बन जाएगा 1680, और प्लस 3 कर लीजिए तो ये बन गया 1683। तो अब जब 1683 में 9 का भाग लगाइएगा तो इनको जोड़ के देखिए, 8 3 11 और 7 18, इनका जोड़ 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है मतलब 9 का पूरा पूरा इसमें भाग लग रहा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर 1683 हो जाएगा। ठीक, इसमें कुल हम लोग 20 क्वेश्चन को अभी सॉल्व किए। पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन था। अभी तक एलसीएम एचसीएफ के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया हम लोग, मतलब एकदम निम्न स्तर से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं। आगे भी वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें एलसीएम एचसीएफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा। इसमें वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय देन।